तो ही गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल मोबाइल एक्सपर्ट पर। तो आज हम Realme 7 Pro एंड Poco X3 दोनों को आज हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों में से आपके लिए बेटर मोबाइल कौन सा रहेगा, क्योंकि दोनों ही लेटेस्ट हैं और दोनों ही बेस्ट मोबाइल हैं। तो आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना यार, तुम हर बार भूल जाते हो। बादाम खाने लगो याद आ जाएगा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर ही जाना है आपको यहाँ से। एंड कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको मोबाइल कौन सा पसंद आया एंड आपको मतलब ये वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम थिकनेस एंड वेट की बात कर लेते हैं। तो Realme के 7 Pro में हमें 8.7 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है एंड 182 ग्राम का एक हमें वेट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम Poco के X3 की, तो हमें 10.08 mm की हमें थिकनेस देखने को मिल जाती है एंड 225 ग्राम का हमें वेट देखने को मिल जाता है। यदि हम थिकनेस की बात करें तो Realme 7 Pro ज़्यादा अच्छा है Poco X3 से, एंड वेट में भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमें वेट भी कम देखने को मिल रहा है एंड थिकनेस भी अच्छी देखने को मिल रही है। पर किसी थिकनेस एंड वेट से आप किसी भी मोबाइल का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो आप इसे सिर्फ नॉर्मली लीजिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं हम बैटरी एंड चार्जिंग की। तो Realme के 7 Pro में हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम Poco के X3 की, तो इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यदि मैं बैटरी लाइफ की मैं खुद की बात करूँ तो Realme 7 Pro से 10 से 15 मिनट ज़्यादा बैटरी बैकअप हमें Poco X3 में देखने को मिल जाता है एंड 65 वॉट एक बहुत बड़ा चार्जर होता है। तो 30 से 40 मिनट में आपका Realme का 7 Pro फुल्ली चार्ज कर देगा। एंड जो Poco की X3 है 6000 mAh, जो कि सचमुच बहुत बिग बैटरी है एंड इसकी वजह से उसकी थिकनेस और वेट बढ़ा है। जी हाँ, इस बैटरी की वजह से थिकनेस बढ़ गई है एंड इसका वेट भी बढ़ गया है एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो 1 से 1.5 घंटे में आपका ये फुल चार्ज कर देगी। यदि मैं बैटरी बैकअप की बोलूँ तो आपको Realme 7 Pro से 10 से 15 मिनट ज़्यादा मिलेगा Poco के X3 में। चलिए अब हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो Realme के 7 Pro में हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि Realme 7 Pro की जो बैटरी बैकअप है Poco X3 का जो बैटरी बैकअप है वो 10 से 15 मिनट हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है Realme 7 Pro से। तो क्यों बोला था, भले ही Realme 7 Pro की बैटरी हमें छोटी देखने को मिलती है और उसमें एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, इस कारण उसकी बैटरी और ज़्यादा हमें बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। एंड Poco X3 में हमें एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, इसलिए बस 10 से 15 मिनट ही ज़्यादा है। यदि उसके अंदर भी एक एमोलेड पैनल होता तो बहुत ज़्यादा मिलता, पर उन्होंने नहीं दिया, IPS ही दिया है। तो Realme 7 Pro से 10 से 15 मिनट ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है Poco के X3 का। चलिए हम Poco की X3 के डिस्प्ले की बात करते हैं। तो 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। लेकिन बिग डिफरेंस ये है कि Realme के 7 Pro में हमें 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, लेकिन Poco के X3 में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। यदि आपको भाई सुपर एमोलेड से कोई मतलब नहीं है, आप IPS चलाते हो और IPS चला सकते हो और आपको बिग स्क्रीन चाहिए और स्मूथ स्क्रीन चाहिए, तो आप Poco X3 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको स्मूथ से कोई मतलब नहीं है, बिग से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सुपर एमोलेड पैनल ही चाहिए, तो आप Realme 7 Pro के तरफ जा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोटेक्शन और पिक्सल्स की बात कर ही लेते हैं। तो Realme के 7 Pro में हमें पिक्सल्स देखने को मिलते हैं 2340 इंटू 1080p पिक्सल देखने को मिल जाते हैं एंड Poco X3 में 2400 इंटू 1080p पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं, यानी 1080p यानी पिक्सल देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन उतनी ही ज़रूरी है मोबाइल में जितना प्रोसेसर होता है। तो यदि मोबाइल में कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होगी तो मोबाइल बहुत जल्दी हमारा ख़राब हो सकता है, मतलब टूट सकता है। तो प्रोटेक्शन हमारे में बहुत ज़रूरी होती है। तो Realme के 7 Pro में हमें Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जबकि हमें Poco के X3 में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और लेटेस्ट प्रोटेक्शन हमें Poco के X3 में देखने को मिलती है। Gorilla Glass 3 बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन Poco X3 में हमें Gorilla Glass 5 यानी ज़्यादा लेटेस्ट
देखने को मिलती है। यदि मैं प्रोटेक्शन के मामले में बोलूँ तो पोको X3 प्रोटेक्शन के मामले में बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम बॉडी की बात कर लेते हैं। तो Realme 7 Pro एंड पोको X3 हमें इन दोनों के अंदर बैक पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिल जाता है। इसमें कोई भी हमें ग्लास देखने को नहीं मिलता है, तो आपको स्क्रैचेस की दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि आप केस लगा लेंगे तो आपको दिक्कत थोड़ी कम होगी, पर हो तो तब भी सकती है यार, मतलब गलती से टकरा मकरा गया इतने में खरोच पड़ जाएगी उसमें। मतलब आप कवर लगा के रखना, कवर हिलना मत, नहीं तो आपके स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। चलिए अब हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर ही लेते हैं। तो Realme के 7 Pro में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जबकि पोको के X3 में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अब वो क्यों मिलता है? क्योंकि हमें पोको X3 में एक IPS पैनल देखने को मिलता है और Realme 7 Pro में एक AMOLED पैनल देखने को मिलता है, इसलिए हमें इतने फिंगरप्रिंट में डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो Realme 7 Pro में इन डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब बढ़िया एनिमेशन, थोड़ी देर लगती है पर मतलब ज़्यादा भी नहीं, पर एनिमेशन बनता मुझे बढ़िया लगता है। मुझे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही बहुत अच्छा लगता है। साइड माउंटेड भाई पहले कोई फैशन में नहीं था, मतलब पहले लगाया था 1-2 जनों ने, पर ज़्यादा मोबाइलों में नहीं आया, पर अभी मतलब थोड़ा फैशन में चले गया साइड माउंटेड, पर मुझे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही अच्छा लगता है। चलिए अब हम फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं। तो दोनों में हमें सिंगल पंच होल देखने को मिलता है। हाँ, मतलब एक तो जो Realme 7 Pro में है उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक बिंदी देखने को मिल जाती है। पोको X3 में बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बीच में एक छोटी सी प्यारी सी बिंदी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब हम हार्डवेयर की बात कर ही लेते हैं। तो Realme 7 Pro की सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें एक 8 नैनोमीटर बेस्ड हमें एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.3 गीगाहर्ट्ज। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसका मैं नाम बता दूं तो ये है हमारा Qualcomm Snapdragon 720G का चिपसेट, जिसमें हमें LPDDR4X रैम देखने को मिलती है यानी Adreno 618 GPU देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं पोको के X3 की। तो ये भी हमें 8 नैनोमीटर बेस्ड देखने को मिलता है। इसमें भी हमें 2.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसके अंदर मैं बता दूं तो Qualcomm Snapdragon 732G के चिपसेट देखने को मिलता है। इसके अंदर भी हमें Adreno 618 GPU देखने को मिलता है, LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, लेकिन ये अलग है। इसके अंदर हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। हमें बता दूं क्या होती है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा जो मोबाइल है ना, मतलब ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब जल्दी से हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है, तो ये जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मोबाइल को ठंडा कूल्ड करना शुरू कर देती है। चलिए तो अब मैं बता दूं प्रोसेसर कौन सा अच्छा है। देखिए अब आप बहुत से समझ गए होंगे भाई, ये 720 है, ये 732 है, तो 32 बड़ा होता है। तो भाई बहुत के दिमाग में आया ज़्यादा अंतर बिल्कुल नहीं, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही अंतर नहीं है। मतलब ये मान लीजिए 10 से 12%, मतलब 10 से 12% अच्छा देगा, तो इसमें हमें ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाता है, तो इसलिए 10 से 15% हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। वैसे सब कुछ तो इसमें सेम ही है। तो चलिए अब हम AnTuTu स्कोर की तरफ चलते हैं। तो Realme के 7 Pro का हमें मिलता है 2.75 लाख, ओके, एंड इसमें हमें UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। एंड पोको के X3 में हमें AnTuTu देखने को मिलता है 3 लाख, एंड इसका जो UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो देख सकते हैं सिर्फ 25 यानी देख सकते हैं 25 का ही है। तो वो भी इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा है। वैसे सब कुछ सेम, मतलब पूरा चिपसेट सेम ही है, क्योंकि GPU सेम है, क्लॉक स्पीड सेम है, NM बेस सब कुछ मतलब सेम ही है, बस इसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होने के कारण इसका AnTuTu स्कोर भी ज़्यादा हो गया। भाई बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे भाई अच्छे से बोल लो, समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधे सब तो बोलूँ तो पोको X3 का प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू Realme 7 Pro। चलिए अब हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं कि दोनों के अंदर कौन सा वर्जन देखने को मिल जाता है। तो Realme 7 Pro और पोको X3 दोनों में हमें एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिल जाता है। हमें दोनों में अपने अपने UI हैं। Realme में Realme का UI और मी में मी का UI, और दोनों UI वे बढ़िया हैं, दोनों एंड्रॉयड 10 हैं, तो इस मामले में वे दोनों सेम हैं। तो चलिए अब हम कैमरे की बात कर लेते हैं, कौन सा कैमरा बेस्ट है चलिए पता कर लेते हैं। तो Realme के 7 Pro में हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। चलिए अब हम पोको X3 की बात करते हैं।
इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। चलिए सबसे पहले मेगापिक्सल्स की बात हो रही है तो पहले मेगापिक्सल की बताता हूँ। दोनों में मेगापिक्सल्स में एक ही फ़र्क है कि पोको X3 में हमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, Realme 7 Pro में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो भाई कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, मन में मत रखना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं उससे। बात कर लेते हैं सेंसर की, तो दोनों में सेम सेंसर है, सोनी IMX682। तो इसमें तो क्वालिटी का जो अंतर होने वाला है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ 1% इधर से उधर होगा बस, कि बिल्कुल क्वालिटी में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं भाई क्या क्या फीचर्स हैं। दोनों के अंदर हमें 119 डिग्री का वाइड एंगल देखने को मिलता है, EIS की स्टेबलाइजेशन दोनों में देखने को मिलती है, 4K वीडियो का सपोर्ट दोनों में देखने को मिलता है, स्लो मोशन वीडियो का सपोर्ट दोनों में देखने को मिलता है। यदि मैं कैमरा बोलूँ, यदि बैक कैमरे की बोलूँ तो ऑलमोस्ट कैमरे इसमें सेम है। तो चलिए हम फ्रंट मेगापिक्सल की बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरे की तो Realme 7 Pro में 32 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिल जाता है पंच होल सेल्फी कैमरा, एंड पोको के X3 में 20 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिल जाता है पंच होल सेल्फी कैमरा। तो फ्रंट के मामले में तो भाई कहना पड़ेगा Realme 7 Pro का कैमरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है पोको के X3 से। अब बात कर लेते हैं सिम एंड कनेक्टिविटी की। तो Realme 7 Pro के अंदर हमें डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, 2 सिम, एक SD कार्ड, एंड पोको X3 में हाइब्रिड मिलता है, 2 सिम और एक अलग से SD कार्ड। वही क्या है, तुम्हें क्या करना है, बुक करते रहना। दोनों मतलब थोड़े अलग अलग हैं। चलिए अब बात करें, दोनों में हमें टाइप सी देखने को मिलती है, लेकिन हमें Realme 7 Pro में सिर्फ 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है, लेकिन पोको X3 में 3.5 mm का ऑडियो जैक और एक IR सेंसर देखने को मिलता है। अब भाई बहुत से लोग सोच रहे होंगे IR सेंसर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। यदि गलती से भी आपका रिमोट कोई आपके जो भाई माई है उसको टीवी चैनल देखना है तो उसने छुपा दिया या फिर गुम गया, तो IR सेंसर का काम ही रहता है, एक मी रिमोट करके एक ऐप रहता है, उसे डाउनलोड करना, अपना मतलब सेटअप बॉक्स सब सेटमेंट कर लेना, एंड आप अपने मोबाइल से अपने सेटअप बॉक्स को चैनल चेंज करना और ऑल सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काम करता है IR सेंसर। ये बात तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि पोको X3 में एक IR सेंसर देखने को मिल गया। मतलब रिमोट गुम जाता है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, बाद में ढूंढ लेंगे उसमें क्या है, मतलब अभी तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए अब हम वेरिएंट और प्राइस की बात करते हैं। तो Realme 7 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB 8GB जिसकी प्राइस है 20,000 रुपीज़, एंड एक है 8GB 128GB जिसकी प्राइस है 22,000 रुपीज़। अब बात करते हैं पोको के X3। इसके अंदर हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं ना। पहला आता है 6GB 64GB, पहली हमें प्राइस देखने को मिलती 17,000, एंड 6GB 128GB ये दूसरा वेरिएंट है, इसकी प्राइस देखने को मिलती 18,499 रुपीज़, मतलब 18,500 है यार। एंड पोको के X3 में जो हमारा तीसरा वेरिएंट आता है वो 8GB 128GB, इसकी प्राइस है 20,000 रुपीज़। इसमें 3 वेरिएंट है, इसमें 2 ही वेरिएंट है, तो भैया आपको कौन सा वेरिएंट लेना है अब आप चूज़ कर सकते हो। पर Realme 7 Pro में भी हमें थोड़ा मतलब 64 का भी देना चाहिए था, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। मैं बताता हूँ कि मेरा होनेस्ट ओपिनियन एंड कौन से रिजल्ट में कौन सा मोबाइल पास हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं कॉन्सोल्यूशन बता देता हूँ, कौन से टेस्ट में कौन से मोबाइल पास हुआ आप देख सकते। चलिए हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो प्रोसेसर के मामले में पोको X3 को 1 पॉइंट देखने को मिल जाता है, एंड प्रोटेक्शन के मामले में पोको X3 को 2 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, तबकि Realme 7 Pro को हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती, एंड प्रोसेसर भी हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू पोको X3। ठीक है, डिस्प्ले के मामले में Realme को 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन पोको के X3 में 120 हर्ट्स होता है, इसलिए इसे एक प्लस पॉइंट और मिलेगा क्योंकि भाई स्मूथ रिफ्रेशर दे रहा है। तो यानी 3 पॉइंट होते हैं हमारे पोको के X3 के, एंड 1 पॉइंट मिलता है Realme के 7 Pro को। अब बात करते थे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर तो आप चूज़ कर सकते हो, मतलब वो नहीं है। अब बात करते हैं कैमरे की, तो मैं दोनों को 1 प्लस पॉइंट करना चाहूँगा क्योंकि दोनों के कैमरा ऑलमोस्ट सेम है। तो Realme के 2 पॉइंट होते हैं और पोको X3 के 4 पॉइंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में भी Realme 7 Pro में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो 3 पॉइंट होते हैं Realme 7 Pro के, एंड 4 पॉइंट पोको के X3 के। अब बात कर लेते हैं हम बैटरी की, तो Realme 7 Pro पोको X3 दोनों को 1 पॉइंट दूंगा। उसकी वजह बताना चाहूँगा। Realme 7 Pro में बैटरी की वजह से मैंने चार्जिंग स्पीड दी है, क्योंकि वह 65 वॉट है, 30 से 40 मिनट में आपका फुल चार्ज कर देगी। एंड पोको के X3 में हमें फास्ट स्पीड तो मिलती है, मतलब फास्ट तो मिल जाती है, लेकिन हमें
एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। दोनों को मैं एक एक देना चाहूँगा। तो पोको X3 के 5 पॉइंट हो गए एंड Realme 7 Pro के 4 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं हम इसमें वेट को लेकर और मटेरियल को लेकर। तो देखिए Realme 7 Pro एंड पोको X3 दोनों में हमें पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है, लेकिन Realme 7 Pro में 182 ग्राम देखने को मिलता है एंड पोको X3 में 225 ग्राम देखने को मिलता है। तो इसमें वापस आता है 1 पॉइंट Realme 7 Pro में। तो दोनों में हमें 5 देखने को मिल जाते हैं। और ये तो स्लॉट है, देखिए ट्रिपल स्लॉट, एक हाइब्रिड स्लॉट, ये तो आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। दोनों में 3.5 mm ऑडियो जैक एंड पर IR सेंसर इसमें देखने को मिलता है पोको के X3 में। तो पोको X3 के हमें 6 पॉइंट हो जाते हैं, Realme 7 Pro के 5 पॉइंट। अब मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। देखिए पॉइंट पर मत जाइए, आप बिल्कुल पॉइंट पर मत जाइए, पर आपके मतलब जो आपको चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। पॉइंट तो मैंने आपको गिनवा दिए हैं, पर जो आपको चाहिए आपको वो देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। यदि आपको मतलब प्रोसेसर बढ़िया चाहिए एंड आपको मतलब डिस्प्ले चाहिए, मतलब बिग स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा स्मूथ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए एंड आपको बेस्ट मतलब बढ़िया कैमरास चाहिए, बैटरी लाइफ भी थोड़ी बढ़िया चाहिए और चार्जिंग स्पीड तो बढ़िया चाहिए, तो आप ले सकते हैं Realme के 7 Pro को। जी हाँ, Realme 7 Pro को आप ले सकते हैं इस मामले में। अब बात करते हैं पोको के X3 में। तो आपको इसमें मतलब एकदम भयंकर मतलब बढ़िया वाला प्रोसेसर चाहिए एंड इसमें हमें प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है ना, Realme 7 में थोड़ी गोरिल्ला ग्लास 3 की तो कम है। यदि आपको प्रोटेक्शन को भी बहुत ज़रूरी होती है मोबाइलों में, तो बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा यदि आपको बढ़िया प्रोसेसर चाहिए एकदम तगड़ा वाला एंड आपको मतलब बढ़िया सी प्रोटेक्शन चाहिए कि हमारे मोबाइल में ज़्यादा प्रोटेक्शन हो एंड आपको डिस्प्ले, यदि आपको बिग स्क्रीन चाहिए तो सुपर एमोलेड से मतलब नहीं है, तो हमें IPS भी चल जाएगा। अगर बिग चाहिए और स्मूथ चाहिए ये ब्रो आराम से बिल्कुल मतलब 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट चाहिए, बिग स्क्रीन चाहिए एंड कैमरे भी बढ़िया चाहिए आपको एंड बैटरी बहुत बड़ी चाहिए 6000 mAh की एंड आपको चार्जिंग स्पीड भी देखने को मिल जाती है 33 वॉट की एंड पॉलीकार्बोनेट तो भाई मिल ही जाता है आपको, दोनों सेम ही है, और थोड़ा वजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब सीधी बात तो ये है, यदि मैं अपने शब्दों में बोलूँ तो हर एक चीज़ सेम है, प्रोसेसर, डिस्प्ले और बैटरी को लेकर इसमें हर एक चीज़ बिल्कुल सेम है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं प्रोसेसर, बैटरी एंड डिस्प्ले तीन ही चीज़ मतलब ये मान लीजिए अलग है, और तीन ही चीज़ अलग हैं तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा प्रोसेसर इसमें अच्छा देखने को मिलता है, डिस्प्ले Realme 7 देखने को मिलती है और बैटरी हमें पोको X3 में मिलता है। तो मेरे हिसाब से क्या लेना चाहिए, अब दोनों को भाई कोई भी ले सकते हैं, पर मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं दोनों में से 3 डिफरेंस है। तो ये प्रोसेसर को छोड़िए कि दोनों ही बेस्ट हैं, ठीक है। एंड बैटरी के डिस्प्ले तो हम Realme 7 Pro को ही बोलेंगे एंड लेकिन इसमें भी स्मूथ है। आप डिस्प्ले आप अपने ले सकते हैं कि आपको सुपर एमोलेड पैनल चाहिए 60 हर्ट्ज के साथ, ये छोटी स्क्रीन, या फिर बिग स्क्रीन चाहिए, भले सुपर एमोलेड नहीं हो, भले हमें स्मूथ रिफ्रेश चाहिए, तो ये आप ये चूज़ कर सकते हैं। एंड बैटरी लाइफ, चलो बैटरी की तो मैं खुद कहता हूँ पोको X3 बढ़िया है। चलिए मैं आपकी और कन्फ्यूजन को थोड़ा हल्का कर दे, चलो प्रोसेसर को छोड़िए, आप मतलब प्रोसेसर को हटाइए। अब आपको यदि ये पहले ये मन में रखना होगा कि सुपर एमोलेड चाहिए, नॉर्मल मतलब ज़्यादा स्मूथ नहीं, सिर्फ सुपर एमोलेड, या फिर आपको IPS चलेगा पर आपको बिल्कुल स्मूथ डिस्प्ले चाहिए, ये अब आप खुद सोचिए आपको क्या चाहिए, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ना आपको बैटरी में आपको क्या चाहिए, मतलब ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए या फिर आपको ज़्यादा जल्दी चार्जिंग चाहिए। यदि मैं करूँ तो भाई मुझे ज़्यादा जल्दी मतलब थोड़ी ज़्यादा मुझे बैटरी बैकअप चाहिए, और बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा तो हमें जल्दी चार्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इसलिए मैं बैटरी के साथ जाऊँगा। एंड डिस्प्ले अपने हिसाब से चूज़ किया, आपको सुपर एमोलेड चाहिए, नॉन स्मूथ मतलब स्मूथ है पर कम, लेकिन यदि आपको हाईएस्ट स्मूथ चाहिए भले ही वो IPS हो, तो आप कौन सा लेना चाहें आप खुद ले सकते हैं। देखिए प्रोसेसर को हटाइए, मतलब ज़्यादातर सेम ही ऑप्टिमाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान लीजिए डिस्प्ले, बैटरी के मामले में पोको X3 बढ़िया है। अब डिस्प्ले में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको बिग डिस्प्ले चाहिए एंड स्मूथ चाहिए, मतलब आपको सुपर एमोलेड कोई मतलब नहीं है भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल हमें IPS चल जाएगा पर स्मूथ होनी चाहिए एंड बिग होनी चाहिए। या फिर भाई भले ही भाई छोटी डिस्प्ले को ज़्यादा दिक्कत नहीं है एंड भले ही ज़्यादा स्मूथ नहीं हो, नॉर्मल ही हो, पर हमें सुपर एमोलेड चाहिए। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है, और आपको कौन सा लेना है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कौन सा मोबाइल पसंद आया है। तो चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं। यदि ये वीडियो ये कंपेयर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी भूल मत जाना। चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं।